तो हम ये वीडियो देखने वाले इस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नगर आइए गाजरी वीडियो देखते हैं। पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो। राखी सावंत ना मोदी जी से ज्यादा एजुकेटेड है। अच्छा, राखी सावंत मोदी से ज्यादा एजुकेटेड है। अलग-अलग तरीके ये व्यक्ति है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप बताइए इनसे क्या ये खुशी देख रहे हैं आप? प्रधान की निकली सवारी, अब एथेनॉल का प्रचार करने वाले की बारी। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मोदी शाह बाकी है। अच्छा, आप लोग उसके लिए भी रुके? अगर फॉरेन फंडिंग वाले कोई देख रहे हैं तो मेरा होम लोन चुका दो। हाँ, प्रश्न विचाराणी नीट प्रश्न विचारा। हमारा पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो। हमारा पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो। हमारा पीएम कैसा हो। राखी सावंत जैसा हो। फ्रेंड्स, इस्तीफा दो। ये जो नया आप देखे ना, वो मोदी जी ने खुद अभी फ्रंट कैमरा के जरिए किया, तो फ्रेंड्स इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। रेपिस को बेल मिल जाती है, लेकिन उसने क्या गुनाह किया? उसने खाली प्रोटेस्ट किया है ना। फ्री फ्री उमर खालिद, फ्री फ्री उमर खालिद। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। इस वीडियो को शूट करने के लिए पहले मुझे ये जो आज एक यात्रा बुलाई गई थी उसके रुकने का इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद लगभग आधा घंटा हो चुका है, नेता लोग चले जा चुके हैं, पुलिस वाले कई बार कह चुके हैं लोगों को जाने के लिए, लेकिन अब भी जो युवा हैं जो यहाँ पर आए थे, जो किसी के लिए नहीं आए थे, जो अपनी बात को लेकर आए थे, उन्हें आप देखिए वो अपने नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर मिठाई में क्या बांटी जा रही है? यहाँ पर मिठाई में मेलोडी बांटी जा रही है। मेलोडी दे रहे हैं आप लोग सबको, मैम मेलोडी बांट रहे हैं। क्यों? वी केम, वी कॉन्कर्ड, मिस्टर प्रधान अशेन, बाय बाय मिस्टर पेपर लीक। ये युवाओं का जो जोश हो नजर आ रहा है। मैं ले लूँ एक? थैंक यू सो मच। सबको जो है देख रहे हैं आप, दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर राखी सावंत लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राखी सावंत के लिए भी नारे लग रहे हैं, दिया जा रहा है। और मामू तेरी तो लग गई। इंडियाज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, BA ग्रेजुएट, नो टीचिंग बैकग्राउंड, नो एकेडमिक करियर, नो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंस नहीं है, लॉन्ग टाइम RSS रूट्स, 5 टाइम MP। आफ्टर मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट द सॉल्यूशन इज अपेरेंटली एजुकेशन एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और RSS क्रेडेंशियल। तो अभी जो कल हुआ उसके बाद भी यू वांट अ डिफरेंट ये? Yes. अच्छा, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या लगता है हु शुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर? Who knows how to teach? Who has done his ground level job clearly? अच्छा, और सो यू आर नॉट हैप्पी जस्ट विद द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र? हाँ, तो ये भी एक है, आप देखिएगा। मेलोडी आपसे लिया मैंने 2, थैंक यू सो मच। और मेलोडी बांटी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो युवा है वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी नहीं है, RSS का बैकग्राउंड का होना काफ़ी नहीं है। यहाँ पर देखिए यूथ हैं, वो अपने अपने पोस्टर्स बैकग्राउंड लेकर आए हैं। एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द कॉकरोच स्टार्ट्स फ्लाइंग। नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है भिड़े को कह रहे हैं, गडकरी जो है बंद है। वी विलियंस वॉल्ट निर्मला ताई टू रिजाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू जेन जी। और जो है वो भी कहा गया है, टैक्स के मामले हैं, फास्टर रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसे कई सारे मामले। तो युवाओं को अपनी एक आवाज़ मिली है और इन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लेना पड़ता। ये लेकर आत्माराम भिड़े के पोस्टर से भी ये बता देते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो लोग हैं ना, वो अपने अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। दर्शकों देखिए, पिछले हफ्ते भर से ज़्यादा समय हो चुका है, हम शिवाजी पार्क से हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हर बार जो भीड़ है ना, वो पिछली बार से और ज़्यादा बढ़ते जाती है। हर बार और भीड़ आते हुए आती है। राखी सावंत के लिए आप लोग नारे लगा रहे हैं। राखी सावंत, हमारा पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो। हमारा उन्होंने मुद्दा उठाया। We just love her. She is the queen. राखी सावंत इज द क्वीन कहा जा रहा है। राखी सावंत ना मोदी जी से ज्यादा एजुकेटेड है। अच्छा, राखी सावंत मोदी से ज़्यादा एजुकेटेड है। तो राखी सावंत के लिए यहाँ पर लोग हैं। ये बच्चा मेलोडी ढूंढते ढूंढते घूम गया है। अच्छा, तो देखिए अलग अलग तरीके ये व्यक्ति है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप बताइए इनसे क्या ये खुशी देख रहे हैं आप? ये मुंबई के शिवाजी हम भी पार्क आए हैं में इनकी।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लोग हैं वो धर्मेंद्र चाचा चले गए। अभी आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो इन बच्चों से कैसे लड़ेंगे? वो क्या करेंगे? वो कहेंगे मुझे कुचू पुचू कह रहे हैं, वो कहेंगे फा कह रहे हैं। तो ये जो पूरा आंदोलन है बहुत अलग हो चुका है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, नेक्स्ट इवेंट कब है? नेक्स्ट इवेंट कब है? आप लोग तैयार है उसके लिए? हम लोग को फोमो हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मोदी शाह बाकी है। अच्छा, आप लोग उसके लिए भी रुके? मोदी शाह की भी बात हो रही है, पोस्टर्स लाए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के पोस्टर्स है, नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट सिनेमा वाला पोस्टर है। तो आप देखिए ये पोस्टर्स लेकर सुबह 10 बजे, मुझे लगा था जेनजी शाम को तो आ रहा था, सुबह आएगा नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हर रोज जो आंदोलन हो रहा है वो पिछले आंदोलन से और बड़ा हो रहा है, और लोग जुड़ते जा रहे हैं। और अब भी पीछे तिरंगा लेकर, अपने पोस्टर्स लेकर लोग आपको लगातार आते दिखेंगे। आंदोलन मोर्चा खत्म हुए हो चुका है लगभग 1 घंटा, पुलिस चली जा चुकी है, गाने बंद हो चुके हैं, बारिश आकर जा चुकी है, लेकिन मुंबई करों की जो ताकत है वो यहाँ पर खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी देखिए आप हर बार वही कर रहे हैं कि थैंक यू के बाद नेक्स्ट क्या है, वही है सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव पोस्टर्स लेकर जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और ये जो आंदोलन है वो लगातार शुरू है। ये देखिए बहुत अच्छा है। अगर फॉरेन फंडिंग वाले कोई देख रहे हैं तो मेरा होम लोन चुका दो। हाँ, शेम क्यों लगा आपको ये फॉरेन फंडिंग वाली बात करनी चाहिए? सबको तो वो चाइना फंडेड कहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अरे इतना ये गलत है सब कुछ, इतना फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो शेम आना चाहिए। और मुझे आपके नज़र सबको बोलना है कि अगर आपके घर पे बच्चे पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं, नीट से लेना देना नहीं है, तो पेट्रोल के बारे में पूछो। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपके जो कोस्टल रोडर बना रहे हैं, बट ट्रेन में जो मर के चल रहे उसके बार में पूछो। और आप चाहते हैं कि कोई फॉरेन फंडिंग वाला देख रहा है तो आपका होम लोन चुका दे? अगर कोई है असली में, अगर एज पर रिपोर्ट्स अगर है तो ये बहुत ही दिल से लिखा हुआ है। और अगर आपके पास कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो आपने वोटिंग किया राम मंदिर के ऊपर, उसके घोटाले के बारे में तो पूछिए। मराठी में हम बोलते हैं प्रश्न विचारानी, नीट प्रश्न विचारा। नीट मतलब अच्छे से मराठी में, हिंदी में नीट, इंग्लिश का नीट। तो ये जो पन है ये आप देखिए भाई, होम लोन अगर आप दे रहे हैं और फॉरेन फंडिंग दे रहे हैं तो मेरे भी दे दीजिएगा, इनका होम लोन चुका दीजिएगा। और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, फ्रेंड्स जो हैं। हमारा पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, राखी सावंत जैसा हो। अब क्या है, जेनजी को ये पता होगा, यूट्यूब पे मिलेनियल्स या उनको नहीं पता तो मैं बता दूं, राखी सावंत लगातार धर्मेंद्र प्रधान हो, नरेंद्र मोदी हो, उन्हें लेकर सवाल उठा रही है। जेनजी में बहुत पॉपुलर हो गए हैं, यहाँ तक कि मेलोनी के इंस्टाग्राम पर भी जाकर उसने कमेंट किया था कि अपने बॉयफ्रेंड को इस्तीफा देने के लिए कह दे। तो यहाँ पर आप देखिए लोग राखी सावंत के लिए आए हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। डू यू थिंक राखी सावंत विल बी अ बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नरेंद्र मोदी? राखी सावंत के लिए और मोदी जी अच्छे दिन करते करते कैलेंडर ही बदल गए। It's true, कैलेंडर बदल गया। 2014 से क्या हो रहा है? सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और कुछ हो रहा है गलत? कुछ नहीं। बट डू यू गाइस फील कि कुछ तो हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? इज दिस अ गुड स्टेप? आप लोग इससे पहले कभी प्रोटेस्ट में आए थे एज अ जेनजी? ये पहला प्रोटेस्ट है कि क्या? बट कैसा लग रहा है? आप आज जो था, आज ये लास्ट डे था, इससे पहले आप लोग आ रहे हैं, तो क्या लगा था आपको? अभी फ्रेंड्स इस्तीफा दो, ये जो नया आप देखे ना, वो मोदी जी ने खुद अभी फ्रंट कैमरा के जरिए किया, तो फ्रेंड्स इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। बीजेपी है तब तक का प्रोटेस्ट आना ही पड़ेगा। क्या चाहिए इससे? आपको खुश नहीं है? Irrespective of the party, we will be taking them into account. अच्छा, तो ये जो है लगातार और लोग जो हैं वो लगातार बात कर रहे हैं। फिर कह दूं ये बहुत समय हो चुका है। अगर फॉरेन फंडिंग के पीछे वाले देखो, ये उमर खलीद के लिए नारे लगे, बहुत अच्छी बात है। और अगला स्टेशन E20 नागपुर। एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे, रुको आप लोग से भी बात करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि नितिन गडकरी की भी बात की गई। अगला स्टेशन जो है नागपुर है। उमर खलीद के लिए नारे लगाए गए, बहुत जरूरी है। वो भी स्टूडेंट है, जेल में है 5 साल से। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट इट? और इसके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? वी वांट नितिन गडकरी इस्तीफा। अच्छा, इस्तीफा दो। अगला स्टेशन नागपुर।
तो आपने देखा यहाँ पर कहा गया है कि नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये जो लोग हैं, उमर खालिद को फ्री कराना चाहिए, पहले उमर खालिद को बेल मिलना चाहिए, उमर खालिद को बेल मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और ये जरूरी मुद्दा है। और 5 साल हो चुका है एक स्टूडेंट जो है उसके रखा अभिषेक दीपके से हम यही कहें, उनसे कहना चाहिए जुनेद भाई का पूरा सपोर्ट करिए। जुनेद भाई की फैमिली के ऊपर काफी जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, तो ये उनके माइनर भाई को भी यहाँ तक लिया गया कस्टडी में। ये कहाँ, ये कौन सा लॉ है? उमर खालिद को बेल मिलना चाहिए। उमर खालिद को बेल मिलना चाहिए, बताइए आप। हाँ, क्यों नहीं मिल रही? ये भी गुस्सा है, ये सवाल है। रेपिस्ट को बेल मिल जाती है, लेकिन उसने क्या गुनाह किया? उसने खाली प्रोटेस्ट किया है ना। फ्री फ्री उमर खालिद, फ्री फ्री उमर खालिद। उमर खालिद जो है वो सालों छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए, आप छोटे बच्चों को भी लेके आए। ये तो सिर्फ झांकी है, मोदी गडकरी बाकी है। क्यों लगा आपको इसको लेके आना चाहिए? सुबह बारिश हो रही है, इतना हो रहा है, बच्चों को भी लेके आए आप। Sir, every revolution starts small. अच्छा, Right? So from start you are starting it. Yes. Nice. We need to make them understand what this country stands for. Tyrants, rulers, kings, all have come and gone. This country will stay. The idea of India will stay. क्या बात है? Forever. क्या बात है कि टायरेंट्स आकर चले गए, सब आकर चले गए, लेकिन ये देश बना रहेगा। तो किसी एक का देश नहीं है, जैसे राहत इंदौरी भी कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 8-9 दिन से मैं लगातार आपको शिवाजी पार्क से बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हर बार जो मामला है, जो भीड़ है, वो बढ़ती जाती है। और आज मोर्चा खत्म हो गए, 1.5 घंटा हो गया है, पुलिस चली गई है, लोग आए हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये इस देश का पहला सोशल मीडिया आंदोलन है। यहाँ पर रील्स, मीम्स, इंस्टाग्राम, कमेंट्स, क्रिएटिविटी, इसका इस्तेमाल किया गया है। जो ट्रेडिशनल गोदी मीडिया है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। जिन्होंने कवर नहीं किया, जो शायद इन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद जैसे चीज़ें हुई हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? इस्तीफा हो गया, आप आए, संडे के दिन मॉर्निंग में 10 बजे भी लोग आ रहे हैं, नींद छुट्टी छोड़ के। क्यों लगा आना चाहिए? क्या? क्यों लगा कि आना चाहिए? संडे छुट्टी था, आराम कर सकते थे। स्टिल यू आर हियर। पर वो हमारे देश के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। Correct. अगर हम खुद सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Correct. दूसरे आके करने नहीं वाले। करेक्ट, तो इसलिए आपको लगा आना चाहिए। देखिए, ये जो चीज़ है, वापस नितिन गडकरी का एक और आ गया, प्रधान की निकली सवारी, अब एथेनॉल का प्रचार करने वाले की बारी। तो एक एक करके आप देखेंगे कि लोगों की मांग खत्म नहीं हो रही है। हाँ, धूम टड़ाओ। तो लोग इंस्टाग्राम के अपने जो मीम्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उसके ज़रिए कर रहे हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के जब 20,000 फॉलोअर्स हुए थे, उनकी जब वेबसाइट बनी थी, तब मैंने पहला वीडियो किया था। फिर अभिजीत दीपके जब 2 बार यूएस में थे, तब उनसे बातचीत की थी। अब भी बातचीत होती है, लेकिन उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक भीड़ बढ़ती चली गई। और ये केवल जो भीड़ है वो दीपके की या कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है। ये जो लोगों का गुस्सा था, जो बाहर नहीं निकल रहा था, वो निकला, और बहुत अलग तरीके से निकला, क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए। दिन रात आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इतने मीम्स, इतने रील्स बन रहे हैं। ये जो जनरेशन है, इसे हंसना भी आता है और लड़ना भी आता है, जो बहुत यूनिक है। और यहाँ पर आपको चाइना फंडिंग, पाकिस्तान फंडिंग, ये वो 25 चीज़ें बोल सकते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पोस्टर्स नहीं है तो बनाते हैं, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो अपने फ़ोन पर वो दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है, इसे याद रखा जाएगा। और ऐसा प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे बहुत समय तक चलने वाला है, और इसी तरह से पोस्टर्स और प्रोटेस्ट जो है बरकरार रहेगा। अब कई लोग ये कहते हैं, अरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या कुछ हो जाएगा? तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मर्डर करता है और मर्डर को आप पकड़ लेते हैं, तो क्या उसके बाद इस देश में मर्डर नहीं होता है? जवाब होता है, क्राइम तो होता रहता है। लेकिन अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे शिक्षा होनी जरूरी। ये जन जी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने जो उनका जो मुद्दा था, जिसको लेकर उन्होंने मार्च किया था, उसमें वो कामयाब हुए, और उन्होंने जो शिक्षा मंत्री थे उसका जो इस्तीफा वो ले लिया। और ये जो बड़ी जो है ना, इनको तमाम जो इंडियन जितने भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने वहाँ पे आके ये मार्च में शामिल है, ये कहना चाहूँगा कि हमारे या पाकिस्तान के अपने मामला तो सुधरते नहीं है, ठीक है ना। इनके अपने मामला तो बेहतर नहीं होते, वो वहाँ के मामला कैसे खराब करेंगे? आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई नया जो है ना, यहाँ पे कट्टा खुला होता है, और कोई ना कोई नया पंगा होया होता है। तो इस वजह से लेकर जो है ना, वो भारत के मामलात में कैसे अमल दखल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये देखें ना कि बयान, एक और बड़ी पॉइंटेड बात ये भी कही गई कि बयान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ अब जो है ना नया मिस एडवेंचर हो सकता है। तो मेरा ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अब ये बिल्कुल ऐसे ही हम मुबारकबाद देते हैं इंडिया के स्टूडेंट्स को। उन्होंने जो मामला या जो मुतालबा किया था ना, उसको उन्होंने पूरा करवाया है। ये नहीं कि पीछे नहीं हटे, तशद्दुद से, वायलेंस से या गवर्नमेंट की धमकियों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना मुतालबा पूरा करवाया है। और जिस तरह नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में जन जी ने
मतलब कि रूल किया, हुकूमत बनाई है, तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि जो अगले 10 साल तक ना ये काकरोच पार्टी हुकूमत में हम देख रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये इशू था कि पाकिस्तान के ना कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ना इंडियन स्टूडेंट के हक में ना बात की थी, तो इसको इशू बना के मुंबई पुलिस ने इनके ना अकाउंट्स को ना बंद कर दिया था, और ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इनको ना पाकिस्तान की तरफ से शरंगेजी फैला रहे हैं। ये भी थोड़ा सा इनकी तरफ से वो चूरन था, पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन था, जो कि अब बंद हो गया। इंडियन अब सियाने हो गए, अब वो इस चूरन को नहीं खाएंगे। तो अब देखते हैं हालात किधर जा रहे हैं। इस्तीफ़ा लिया जा चुका है एजुकेशन मिनिस्टर का, तो लेकिन मोदी साहब चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी शिकस्त को मानते नहीं हैं।